6.2 का हमने सेकंड क्वेश्चन करवा दिया था आपको, और थर्ड वाला होमवर्क दिया था, बिल्कुल सिमिलर था सेकंड के जैसा। आज हम फोर्थ वाला करेंगे। फोर्थ वाले क्वेश्चन में हमारे पास लिखा हुआ है ए फार्मर सेल्स 1 क्विंटल ऑफ राइस फॉर ₹924 एंड अर्न ए प्रॉफिट ऑफ 12% बाय सेलिंग 1 क्विंटल ऑफ wheat for the same amount. He lost 12%. Find CP of rice, CP of wheat and gain or loss percent on the whole deal. मतलब इस क्वेश्चन में हमें 3 क्वेश्चन दिए हैं। हमें CP राइस का भी निकालना है, CP व्हीट का भी निकालना है, ओवरऑल लॉस या प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन है ये एक ही क्वेश्चन में। एग्ज़ाम में वैसे आपके सारे एक साथ ना आएंगे, और सारे एक साथ आएंगे तो बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन 2 पार्ट आ सकते हैं ना, कोई भी 2 पार्ट। तो अब सबसे पहले यहाँ पे किसान जो है वो 1 क्विंटल राइस को कितने में बेचता है? 924 में। ठीक है, और 12% प्रॉफिट होता है। लेकिन अगर वो वीट को बेचता है, गेहूँ बेचता है, तो उसी प्राइस में बेचना है 924 में, तो उसको लॉस होता है। ठीक है, तो हमें सॉल्व करना है। यहाँ पे फार्मूले यूज़ में आएंगे। फार्मूला आप लोगों को हमने पिछले वीडियो में बताए थे, याद कर लिए होंगे आपने। सॉल्व करते हैं हम क्वेश्चन को। तो यहाँ पे हम फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, CP ऑफ राइस, CP ऑफ राइस के लिए सॉल्व कर रहे हैं। तो SP ऑफ राइस कितना है? 924। CP हमें निकालना है, प्रॉफिट परसेंटेज दे रखा है राइस के लिए 12%। अब हमारा CP का जो फार्मूला प्रॉफिट परसेंटेज के लिए है ना, तो हमें यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज के अकॉर्डिंग फार्मूला लगाना है। तो SP इंटू 100/100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज, तो ये हमारा फार्मूला हो गया। अब SP कितना है? 924 इंटू 100 प्लस 12। ठीक है, परसेंटेज नहीं लगाएंगे क्योंकि परसेंटेज का ही फार्मूला है, तो 12% नहीं लगाना है, केवल नंबर लिखना है 12। अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इस 0 से 100 की 0 कट कर दे, तो गलत है ये, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर आपको पहले प्लस करना है। तो जब प्लस होता है तो वहाँ पे आप क्रॉस मतलब 0 को कट नहीं कर सकते। बहुत सारे बच्चे कर देते हैं 0 से 0, 0 से 0, वो गलत हो जाएगा। यहाँ पे पहले प्लस करना पड़ेगा। तो 924 इंटू 100 और ये हुआ 112। अब हम इसको 2 से कट कर रहे हैं। 2 5 जा 10, 2 6 जा 12 और 2 5 जा 10, 0 से 0। उसके बाद हमने इसको वापस 2 से कट किया। 2 2 जा 4, 2 8 जा 16 और 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, तो 25 और 28 आया। फिर हमने इसको 7 से कट किया। 7 4 जा 28, 7 4 जा 28 और 7 1 जा 7, फिर यहाँ पे 2 बचा 22 और 7 3 जा 21, फिर 1 बचा तो 7 2 जा 14। उसके बाद 4 से कट किया। 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12। ठीक है, तो आप जैसा चाहें वैसे सॉल्व कर सकते हैं। अब इसके बाद हम यहाँ पर देख रहे हैं कि CP इक्वल टू हमारे पास क्या बचा? 33 इंटू 25। 33 और 25 का इंटू किया तो ₹825 हमारा आंसर आया। तो ये हमारा फर्स्ट आंसर है CP का। ठीक है, अब इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। CP ऑफ वीट, CP ऑफ वीट में वापस गिवन में क्या है, तो हमें SP ऑफ वीट दे रखा है, वही सेम अमाउंट 924। CP हमें निकालना है। लॉस परसेंटेज दे रखा है 12%, इस बार लॉस हो रहा है, तो हम CP का फार्मूला लगाएंगे लेकिन लॉस के हिसाब से लगाएंगे। तो SP इंटू 100 ब्रैकेट में 100 माइनस लॉस परसेंटेज, लॉस में माइनस हो जाता है। तो 924 इंटू 100 माइनस 12। अब वापस से वही वाली बात, कोई भी यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर से 20 से 20 कट नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर भी माइनस है। तो माइनस और प्लस में पहले सॉल्व करना पड़ता है। ठीक है, तो अगर ये दोनों मल्टीप्लाई में होते हैं 100 इंटू 12 तो आप कट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ माइनस में तो पहले माइनस करें। तो 924 इंटू 100 अपॉन में 88। अब हमने इसको पहले 2 से कट किया है। 2 4 जा 8, 2 4 जा 8 और 2 5 जा 10 और 0। ठीक है, फिर हमने इसको डायरेक्ट 11 से कट किया है। ठीक है, 11 4 जा 44, फिर 11 से कट किया। 11 8 जा 88 और 4 बचे हैं, तो 11 4 जा 44, 84 आया। फिर हमने इसको 4 से कट किया। 4 1 जा 4,
4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 21। तो सी पी इक्वल टू क्या है 21 इंटू 50, 21 और 50 बचा है, दोनों का मल्टीप्लाई किया तो 1050। मतलब हमारा ये सेकेंड आंसर आया, सी पी का आंसर आ चुका है 1050। ओके बच्चों, इसका थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं हम। अब थर्ड पार्ट में हमें ओवरऑल निकालना है कि आपने जब राइस बेचा तो प्रॉफिट हुआ, वीट बेचा लॉस हुआ, लेकिन ओवरऑल आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस, ये बताना है। तो थर्ड पार्ट हम सॉल्व कर रहे हैं। तो पहले टोटल सीपी निकालेंगे, मतलब दोनों केस में टोटल सीपी कितना था। तो हमारा दोनों का सीपी हमने निकाला था, तो फर्स्ट का आया था 825, सेकंड का आया 1050, दोनों का प्लस कर दिया तो हमारा टोटल सीपी हुआ 1875। मतलब उसने राइस और जो वीट है उसके लिए टोटल उसका कॉस्ट प्राइस इतना है। जब उसने बेचा एसपी तो कितने में बेचा 924, तो दोनों का प्लस हुआ 1848। मतलब कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे सीपी ग्रेटर है और एसपी कम है ना। तो जब सीपी ग्रेटर होता है तो लॉस होता है। तो यहाँ पर हमें पहले से ही बताया था लॉस और लॉस परसेंटेज निकालो। तो हम यहाँ पर लॉस निकाल रहे हैं, तो सीपी माइनस एसपी, तो सीपी हमारा 1875 माइनस 1848, दोनों को माइनस किया तो 27। तो लॉस हमारा रुपीस में आ गया 27, लेकिन हमें परसेंटेज में आंसर देना है तो हम लॉस परसेंटेज निकालेंगे। ठीक है, यहाँ प्रॉफिट होता है प्रॉफिट परसेंटेज निकालते हैं, लेकिन लॉस हुआ। अब लॉस इंटू 100 अपॉन सीपी, ये फार्मूला है। तो यहाँ पे हम जानते हैं कि लॉस कितना है 27, तो 27 इंटू क्या हुआ 100 अपॉन सीपी कितना था, तो टोटल सीपी यहाँ पे लगेगा है ना 1875। अब यहाँ पे हमने इसको कट किया है 25 से कट किया, तो 25 से 187 कट हुआ 7 टाइम 175। तो 187 में से 175 माइनस होगा तो 12 बचेगा, 12 और 5 125 नीचे बचा, और फिर 125 से कट होगा 5 टाइम, तो 75 टाइम कट हुआ है 25 से 1875। ठीक है, पहले 7 टाइम तो 175 को माइनस किया 12 बचा, फिर 125 हुआ तो 5 टाइम कट हुआ, और 25 4 जा 100। ठीक है, आप कैसे भी कट करो, वैसे अगर आप 5 से कट करते हुए चलते हो तो भी आपका लास्ट में आंसर वही आना है जो हमारे आया है। हमने बस केवल 25 से कट कर दिया, थोड़ी बड़ी चीज़ से कट कर दिया, तो 25 की टेबल से भी आप कट कर सकते हो। ठीक है, अब वापस हमने इसको 3 से कट किया है, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15 और 3 9 जा 27। तो अब हमारे 9 और 4 और नीचे 25 पे कट नहीं होंगे, तो ऊपर के 9 और 4 का इंटू किया अपॉन में 25, तो 36 अपॉन 25%। ये आंसर भी आपका सही है। अगर आप इसको डिवाइड करते हो तो डिवाइड करने के बाद आपका जो आंसर आएगा वो हमने निकाला था यहाँ पे डिवाइड 25 का 1 टाइम जाएगा, 25 11 बचेंगे, पॉइंट लगा देंगे तो 0 आएगी, तो 25 4 जा 100, तो फिर 10 बचा, फिर हमने 0 लगा दी तो 100 हो गया, तो फिर 4 टाइम जाएगा 100। अभी हमने आगे इसको सॉल्व नहीं किया, लेकिन 1.44 हमारा आंसर आ जाएगा। तो परसेंटेज अगर डेसिमल में निकालोगे तो 1.44 परसेंटेज आएगा, और अगर आप इसको मिक्स्ड में निकालते हो तो मिक्स्ड में आपको पता है कि 1 बार डिवाइड हो रहा है तो 1 बीच में 11 रिमाइंडर था ऊपर आएगा, और जिससे डिवाइड क्या हो नीचे, तो 1 होल 11/25%। ये भी आपका आंसर सही है। ठीक है बच्चों, तो ये थर्ड पार्ट का आपका आंसर आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, बाय सेलिंग 140 हैंड्स रमेश लॉस्ट द एसपी ऑफ 10 हैंड्स, फाइन हिज लॉस परसेंटेज। मतलब यहाँ पे बताया है कि 140 हैंड्स को अगर रमेश ने बेचा तो उसको लॉस होता है कितने परसेंट, 10 हैंड के बराबर। तो लॉस परसेंटेज आपको निकालो। अच्छा क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन है, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। तो हम इस 5th वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर 5th क्वेश्चन में सबसे पहले हम एसपी को मानें, क्योंकि हमें एसपी और सीपी दे नहीं रखा है, केवल हमें कंपैरिजन दे रखा है कि 140 हैंड्स को बेचने पर 10 हैंड्स के बराबर लॉस होता है। ठीक है, तो पहले हमने क्या किया, लेट
SP दे रखा है 140 हैंड्स का, तो हमने SP को ही माना। SP ऑफ 1 हैंड इक्वल टू 1 रुपीज़, हमने एक हैंड का 1 रुपीज़ में बेचा है, ये मान लिया कि एक हैंड को 1 रुपये में बेचा। तो हमने कितनी हैंड बेची? SP ऑफ 140 हैंड्स, 140 हैंड्स बेची तो कितने में बेची? 140 रुपीज़ में बेची होगी ना, जब एक हैंड 1 रुपीज़ में तो 140 हैंड्स 140 रुपीज़ में। अब लॉस कितना हुआ? लॉस इक्वल है SP ऑफ 10 हैंड्स। लॉस किसके इक्वल है? जब भी आप बेचते हो तो जितने भी 10 हैंड्स को बेचते हो उतना लॉस हो रहा है। तो हमने बेची कितने में? 1 रुपीज़ में, तो लॉस कितने रुपीज़ का हुआ? 10 रुपीज़ का हो गया। ठीक है, अब हम जानते हैं कि हमें CP निकालना है, क्योंकि हमें लॉस परसेंटेज के लिए क्या चाहिए? CP चाहिए ना, CP फार्मूले में आता है, तो CP का फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो CP हमें रुपीज़ में निकालना है। यहाँ पे लॉस किस में आया? रुपीज़ में आया है ना, तो लॉस रुपीज़ में है तो हम ये फार्मूला लगाएंगे, और लॉस परसेंटेज में होता है तो हम दूसरा फार्मूला लगाते हैं जो हमने डिस्कस किया था। तो यहाँ रुपीज़ वाला फार्मूला, तो CP इक्वल टू SP प्लस लॉस, क्योंकि CP ज़्यादा होगा, लॉस है तो CP ज़्यादा होगा, तो SP में लॉस जोड़ देंगे। तो 140 SPA प्लस 10, तो 150 रुपीज़ में हमने उन हैंड्स को ख़रीदा था और बेचा 140 में, तो हमें लॉस हुआ। तो हमारा CP आ गया 150। उसके बाद हम लॉस परसेंटेज का फार्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पे लॉस परसेंटेज का फार्मूला लगेगा लॉस इंटू 100 अपॉन CP। तो लॉस कितने का हुआ? 10, CP कितना है? 150, अभी हमने सॉल्व किया, इंटू 100। तो इस फार्मूले के लिए तो हमें CP निकालना पड़ा, है ना, क्योंकि CP नहीं निकला तो हम लॉस परसेंटेज नहीं निकाल सकते। तो 10 अपॉन 150 इंटू 100, तो 10 से 10 कट हो गई। अब ऊपर 100 बचा, नीचे 15, तो 5 से कट के दिया, 5 3 जा 15 और 5 2 जा 10 और 0 से 0, तो 20/3% ये लॉस हुआ है। अगर आप चाहो तो इसको डेसिमल में भी निकाल सकते हो, अगर आप चाहो मिक्स फ्रैक्शन में भी निकाल सकते हो, लेकिन आंसर शीट में हमें यही दे रखा था, हम यहीं पे इसको छोड़ देते हैं, बाकी आगे सॉल्व नहीं करते हैं, लेकिन आप चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। तो बच्चों आज के लिए केवल इतना ही, नेक्स्ट क्वेश्चन हम आने वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।